पूरे शरीर में जितनी भी एनर्जी है उसमें से 20% एनर्जी कम से कम ब्रेन को तो चाहिए ही चाहिए, ताकि वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके आगे आउटपुट दे सके, जिससे हम कोई भी काम कर सकें, मोटर मूवमेंट। और ये एनर्जी आती कहाँ से है? जो भी हम खाएंगे वो पहले ब्लड में जाएगा, ब्लड से फिर ये ग्लूकोज, प्रोटीन और लिपिड वगैरह ये सब टिश्यू में जाएंगे। और जब हम सांस लेते हैं तो साथ में ही ऑक्सीजन पहले रेड ब्लड से बाइंड होकर पूरे शरीर भर में फैलेंगे। ब्रेन को भी एनर्जी ब्लड सप्लाई से ही मिलती है। ब्लड में ग्लूकोज होता है और ऑक्सीजन होता है। ये सब जब ब्रेन टिश्यू को डिलीवर होगा तो ही ब्रेन एनर्जी बना पाता है। अगर ब्रेन को किसी भी कारण से ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए तो कुछ सेकंड बाद ही ब्रेन की टिश्यू मरना शुरू कर देंगे और ब्रेन डेड हुआ मतलब व्यक्ति की मृत्यु कुछ ही सेकंड में। ऐसी ही एक बहुत ही खतरनाक बीमारी जिसमें ब्रेन के टिश्यू को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलना ही बंद हो जाता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, जिसे हम ब्रेन स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। जैसे हार्ट अटैक होता है ना, बिल्कुल ठीक उसी तरह ब्रेन में स्ट्रोक होता है। देखिए, शरीर में कहीं पर भी जब ब्लड का फ्लो रिड्यूस हो जाता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई भी टिश्यू में कम होने लगती है, तो इस कंडीशन को इस्कीमिया कहते हैं। ये इस्कीमिया शरीर के ब्लड वेसल में कुछ मॉलिक्यूल के इकट्ठा हो जाने से होता है, यानी ब्लड वेसल के नैरो हो जाने से। जब मॉलिक्यूल ब्लड वेसल्स के डायमीटर को छोटा कर देते हैं। कैसे? ब्लड वेसल के दीवार में इकट्ठा होकर। ब्लड वेसल कई सारे लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। जब ब्लड वेसल्स के दीवार में ये फैट या कोलेस्टेरॉल के मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाते हैं तो इसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ये इस्कीमिया का सबसे प्रमुख कारण है। देखिए, ब्रेन के ब्लड वेसल्स में जब फैट के मॉलिक्यूल के इकट्ठा हो जाने से इस्कीमिया हो जाता है तो ब्रेन के टिश्यू को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलना ही बंद हो जाता है, और ऐसी कंडीशन को हमारे ब्रेन में इस्कीमिक ब्रेन स्ट्रोक के नाम से जाना जाता है। और अगर ब्रेन के ब्लड वेसल्स में जमा हुआ ये फैट के मॉलिक्यूल जब ब्लड वेसल के अंदरूनी दीवार को ही तोड़कर फटकर बाहर निकल जाते हैं तो इनके ऊपर दरअसल प्लेटलेट्स जाकर चिपकने लगते हैं, जिसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। और जब ये इस पर चिपकते रहते हैं तो ये ब्लड वेसल्स के डायमीटर को कुछ सेकंड में ही पूरी तरीके से ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ब्लड की सप्लाई आगे के टिश्यू में बंद हो जाती है और ब्रेन की टिश्यू विदिन मिनट में ही मरना शुरू हो जाती है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक कंडीशन है। इसे थ्रोम्बोटिक इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। वही जब शरीर के किसी दूसरे स्थान से क्लॉट हुआ ब्लड जब ब्रेन के आसपास या ब्रेन के ब्लड वेसल्स में आकर जमा हो जाते हैं और ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं तो इसे एम्बोलिक इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। वही एक इस्कीमिक स्ट्रोक ऐसा भी होता है जिसमें ब्लड क्लॉट तो होता है ब्रेन के ब्लड वेसल्स में, लेकिन वो तुरंत ही कुछ मिनट बाद ही साफ भी हो जाता है और ये ब्रेन में कोई परमानेंट डैमेज नहीं छोड़ता है। इसे ट्रांजिएंट इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। हाँ, आगे चलकर इसका असर शायद देखने को मिल सकता है। आगे ये और भी ब्रेन स्ट्रोक का कारण बन सकता है। अभी तक हमने इस्कीमिक ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जान लिया। इस्कीमिक में ही ये कई सारे ब्रेन स्ट्रोक के प्रकार थे। अब दूसरे प्रकार के ब्रेन स्ट्रोक के बारे में समझते हैं, जिसे कहते हैं हेमोरेजिक ब्रेन स्ट्रोक। इसमें क्या होता है? इसमें ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड आर्टरी दरअसल बर्स्ट होकर यानी फटकर ब्रेन के अंदर ही ब्लीडिंग करना शुरू कर देती है। अगर ब्रेन और ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग है मेनिंजिस, उसके बीच में अगर ब्लड वेसल्स बर्स्ट हो जाती है तो कवरिंग की स्वेलिंग हो जाने के कारण से यहाँ पर ब्रेन सेल पर दबाव पड़ता है और ब्रेन सेल मरना शुरू हो जाती है। इसे सब एरेक्नॉइड हेमोरेज कहते हैं। वहीं अगर ब्लीडिंग ब्रेन के टिश्यू के बीच में ही कहीं हो रही है तो इसे इंट्रा सेरेब्रल हेमोरेज कहते हैं। इसमें भी ब्लीडिंग की वजह से ब्रेन सेल डेड होने लगती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आपको बता दें कि हेमोरेजिक ब्रेन स्ट्रोक सिर में चोट लग जाने से, ब्रेन में ट्यूमर हो जाने से या हाई ब्लड प्रेशर के कारण से होता है। वही जो इस्कीमिक ब्रेन स्ट्रोक है जिसमें ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं, उसका मुख्य कारण स्मोकिंग, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ जैसी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, या हाई कोलेस्टेरॉल वाले फूड का इंटेक। अब अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है तो इसका सिम्टम्स क्या क्या होगा? वैसे तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। अगर किसी को भी ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है तो विदिन कुछ मिनट के अंदर ही व्यक्ति मर जाता है। पर जो सडन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे कि बिल्कुल अचानक से नमनेस और वीकनेस देखने को मिलेगी व्यक्ति के चेहरे में, आर्म्स में और लेग्स में। चेहरे का एक हिस्सा बिल्कुल लटक सा जाएगा, कन्फ्यूजन होने लगेगा, व्यक्ति बोल ही नहीं पाएगा और जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है वो उसे समझ ही नहीं पाएगा। व्यक्ति तुरंत वहीं पर बेहोश होकर गिर जाएगा। अगर आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को देखें, बिना झिझक तुरंत हॉस्पिटल में फ़ोन लगाइए, एम्बुलेंस को बुलाइए। मैं आशा कर रहा हूँ कि एक ऐसा जटिल टॉपिक में
आसान से आसान शब्दों में समझा पाने में सक्षम हो पाया हूँ।